और टोटल जो पूरा अदानी ग्रुप है उसका 1.73 लाख करोड़ का आज मार्केट कैप उड़ गया है बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट स्विस सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट अदानी बॉन्ड एज आवर कोलेटरल। दूसरा जो बड़ा रीजन था मार्केट गिरने का, आप लोगों को ये समझना चाहिए कि मार्केट में जो मार्केट गिरता है या ऊपर होता है तो इंडेक्स से नापते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स। निफ्टी 50 इंडेक्स का कंपोजिशन आपको समझने की जरूरत है। तो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर में सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आता है बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज को। ओके, तो ये जो बजट था, इस बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए गए जो आपके इंश्योरेंस कंपनीज के लिए काफी नेगेटिव है। तो ये प्रावधान बजट के जो थे वो नेगेटिव प्रावधान के कारण इंश्योरेंस कंपनीज काफी गिरी और अदानी ग्रुप के न्यूज आने के बाद में अदानी के स्टॉक के साथ साथ और जितने भी दूसरे फाइनेंशियल स्टॉक्स थे वो भी नीचे गिरे। ऊपर से सिगरेट के ऊपर में टैक्स लगाया गया है एडिशनल। तो आईटीसी बहुत बड़ी कंपनी, उसका भी एक वेटेज है, सेंसेक्स में सबसे ज्यादा वेटेज था एक टाइम आईटीसी का। तो ये जो वेटेज वाली जो 16% ये हाइक जो सिगरेट्स के ऊपर था, इसकी वजह से आईटीसी जैसी कंपनीज के स्टॉक्स भी गिरे हैं। हाँ, सिगरेट पे, क्योंकि उनका तो मेन ब्रेड एंड बटर ही सिगरेट है आईटीसी का। ओके, वही कैश जनरेटिंग बिजनेस वही है, वहीं से पैसा आता है तो वो दूसरे बिजनेसेस में लगाते हैं। तो आप ये समझिए कि 37.2% का वेटेज आज की डेट में फाइनेंशियल्स का, यानी बैंकिंग, एनबीएफसीज एंड इंश्योरेंस कंपनीज का। तो ये 37.2% वेटेज जो इंडेक्स के अंदर में है, उसके लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज नहीं थी इस बजट में। तो इस बजट में जिस सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज थी वो था कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटोमोबाइल्स, ये सब कंपनीज के लिए था। तो इनका टोटल यदि आप वेटेज ऐड करोगे निफ्टी के अंदर में, आप देखोगे और इनको ऐड करोगे तो क्यूमुलेटिवली ये सिर्फ 17% होता है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका 10% आता है, तो यानी 27% के आसपास है, जिसमें जो ये बजट कंजम्पशन और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बोला जा रहा है कि ये दो सेक्टर के लिए बहुत अच्छा है, इन दोनों का वेटेज सिर्फ 27% है। आप अगर अलग अलग वेट्स को ऐड करेंगे जो ये दोनों सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो सबसे बड़ा सेक्टर है 37% का, उसके अंदर में अदानी के कारण और ये जो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर जो प्रावधान है उसके कारण क्यूमुलेटिव बहुत ही मैसिव इंपैक्ट पड़ा। और वो पूरा जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर में एलोकेशंस बताए गए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। तो इसको देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स ने कैसे परफॉर्म किया है मार्केट में? वो तो सब अच्छी परफॉर्म किए हैं। ये सब कंपनीज जो हैं जिनके लिए पॉजिटिव था, जैसे आपने रेलवे, आपने अपने इसमें शुरू में बोला कि रेलवे के लिए बहुत अच्छा ये था, 2.4 लाख करोड़ अनाउंस किया है, विच इज वेरी हाई। तो वो कंपनीज जिन के लिए भी ज्यादा आउटले किया गया है, उन सब ने अच्छा परफॉर्म किया। बट आपको एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, ये बजट से या सरकार जो भी पैसे देती है, इससे ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो इंडेक्स में, इन पे कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बड़ी कंपनी है एल&टी। अब एल&टी को सरकार के कितने प्रोजेक्ट्स जाते हैं, मतलब आप अगर ऐड करोगे तो आप देखोगे कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि 80% बिजनेस गवर्नमेंट से उनको मिल रहा है ना, कि भाई गवर्नमेंट ने ज्यादा आउटले किया तो वो 80-85% वहीं से आ रहा है तो एकदम से आगे चला जाए, है ना। एल&टी का 23-24% तो इंडिया के बाहर से आता है, तो जो भारत के अंदर है ही नहीं, ना प्राइवेट कंपनी कर रही है ना कोई कर रही है, वो बाहर ही बाहर है। तो ये भी समझने की जरूरत है कि जो बजट का जो हैंगओवर रहता है ये 2-3 दिन रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। एक और स्टोरी मैंने सुबह किया था, इनफैक्ट आज 3 स्टोरी किया सुबह से लिखते लिखते जो है आंखें हाथ दर्द हो रहे, 3000 वर्ड के ऊपर में लिख के आया। तो आप फॉर्च्यून की वेबसाइट पे जाएंगे, आप पढ़ेंगे, आपको स्टोरीज मिल जाएंगी वो तीनों की तीनों मेरी। बट बेसिकली जो है आप इस बात को समझें कि हैंगओवर 2 से 3 दिन बजट का रहेगा, बट उसके बाद क्या?
उसके बाद ये जो अदानी का फियास्को चल रहा है, ये जो अदानी का जो अभी हर तरफ से आप कल आज क्रेडिट स्विस ने मना किया है, कल हो सकता है कोई दूसरा इंटरनेशनल बैंक या इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन अगर ऐसा अनाउंस कर दे तो आप क्या करोगे? फिर से फ्री फॉल आएगा, फिर से मैसिव स्लाइड आएगा, तो वो पूरे एंटायर मार्केट के लिए खराब रहेगा। ये बात तो को क्या ध्यान ये रखना। ब्लडबाथ जो है आप कह रहे हैं कि ये भी कंटिन्यू करेगा कुछ दिन? आपने कहा 2 से 3 दिन, बट व्हाट इफ इट गेट्स एक्सटेंडेड? इट कुड बी अ लॉन्ग हॉल देन। ये मेरे हिसाब से तो मार्केट नीचे ही गिरेगा, क्योंकि ये मैं देख रहा हूं कि बजट के दिन भी यदि मार्केट इतना मैसिव रूप से नीचे आया है, ओके, तो क्या मतलब क्यों मार्केट को ऊपर क्यों जाना चाहिए? मार्केट के ऊपर जाने के लिए देखिए, मार्केट सबसे पहले तो परफॉर्म करता है अर्निंग्स, जो भी आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि भाई अर्निंग्स एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसके ऊपर में कि भाई कंपनीज कितना कमाएगी। मार्केट कभी भी पहले क्या खराब हुआ है उस पर ध्यान नहीं देता है, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हो चुका रहता है, तो वो फैक्टर्ड इन रहता है। बट आगे के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको स्टॉक मार्केट हमेशा देखता है। अब आगे के एक्सपेक्टेशन